हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज सॉल्यूशन। पिछली क्लास में आपने वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन देखे कि कैसे हम लोग परसेंटेज सॉल्यूशन पर भी वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन बना सकते हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है कि आप परसेंटेज सॉल्यूशन पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि आप लोग बनाते होगे सैनिटाइज़र की जो मार्केट में अवेलेबल है, राइट। सैनिटाइज़र को माना जाता है कि इट इज़ 70% एल्कोहल। यहाँ पर एल्कोहल की मात्रा 70% है, ठीक है। तो 70% एल्कोहल को कैसे बनाया जाता होगा। देखो, 70% अगर एल्कोहल आपको बनाना है तो एल्कोहल क्या है, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म पर है ना, ये सॉलिड फॉर्म पर तो है नहीं। अब अगर आपको 70% बनाना है तो मैंने बोला कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, राइट। तो 70 ml क्योंकि लिक्विड फॉर्म पर है, आप इसे ग्राम पर नहीं तोल सकते। 70 ml आप इस एल्कोहल को लो। ये एल्कोहल इथेनॉल भी हो सकता है, मिथेनॉल भी हो सकता है, ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आपको 70% एल्कोहल बनाना है तो आपको करना पड़ेगा 70 ml एल्कोहल लेना पड़ेगा और उसे 30 ml डिस्टिल वाटर पर डिजोल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास 70% एल्कोहल बन गया। अब ये इतनी विचित्र सी चीज़ क्यों है कि क्योंकि पिछली बार जब आपने वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन पढ़े थे तो आपने क्या किया था कि किसी भी चीज़ का जो भी आपको पूछा गया, चाहे 5 ग्राम पूछा गया हो या 10 ग्राम पूछा गया हो या 70 ग्राम पूछा गया हो या 70% पूछा गया हो, तो आप क्या करते थे कि उस पर्टिकुलर जितना भी पूछा गया है उसको आप ग्राम पर ले लेते। जैसे कि 70% तो 70 ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ये आप बात करते थे परसेंटेज सॉल्यूशन पर। तो अब मैंने यहाँ पर 30 ml ही क्यों लिया, मैंने यहाँ पर 100 ml पर क्यों नहीं डाला से। क्योंकि देखो, खुद ही सोचो, अगर ये भी वॉल्यूम पर है, ये भी वॉल्यूम पर है, अगर मैं यहाँ पर 70 ले रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर 100 लेता तो आपके पास टोटल कितना बन जाता, 170 बन जाता। बट स्टार्टिंग पर ही मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से। 100 से आप बाहर नहीं जा सकते, ना उससे कम ले सकते हैं। तो 70 ml एल्कोहल को आपको 30 ml डिस्टिल वाटर पर डालना पड़ेगा और दोनों ही चीज़ लिक्विड है, तो लिक्विड लिक्विड आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अगर जैसे कि पहले वाली बात पर सॉलिड था, जैसे कि नमक को पानी में घोलना था या चीनी को पानी में घोलना था, तो नमक या चीनी तो आपके पास जो पानी पर इंटर एटॉमिक स्पेसेस है वहाँ पर घुस सकती है और डिजोल्व हो सकती है, राइट। तो इसीलिए आपने वहाँ पर सॉल्यूशन को 100 ml डिस्टिल वाटर पर डाला था। बट यहाँ पर आप, क्योंकि दोनों ही चीज़ लिक्विड फॉर्म पर है, तो आप यहाँ पर 100 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको 70% एल्कोहल बनाना है तो यू नीड 70 ml एल्कोहल, 70 ml प्योर एल्कोहल, जनरली 99.9% होता है वहाँ पर लैब पर अवेलेबल, और 30 ml डिस्टिल वाटर पर डाल दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज एक्चुअली 100 ml ऑफ 70% एल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता कि यार आपको 100 ml नहीं बनाना, अगर मैं आपसे बोलता 200 ml बना के दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि सैनिटाइज़र है, आपको लैब पर बांटना है उसको सैनिटाइज़र को, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या करो 200 ml बनाओ, आप मुझे 200 ml 70% एल्कोहल बना के दो या इथेनॉल बना के दो मान लो, तो आप कैसे बनाते, आप क्या करते, पहले 100 ml तो ले लो कि कैसे आप 100 ml बना सकते हो। 100 ml बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 70% इथेनॉल लेना है और उसे 30 ml डिस्टिल वाटर पर डाल देना है, तो आपके पास 100 ml टोटल वॉल्यूम बन जाएगा। अगर आपको 200 बनाना है तो 200 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है कि आपको कितना लेना पड़ेगा, आपको 140% इथेनॉल लेना पड़ेगा और उसे 60 ml डिस्टिल वाटर पर डालना पड़ेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 200 ml ऑफ 70% एल्कोहल। ये बात हो गई, राइट। अब देखो, इतनी बात तो आपने बना दी। अब सपोज करो ये तो ज़्यादा परसेंटेज, 100% में से आपने 200 बनाया या 300 बनाया या 250 ml बनाया, ज़्यादा बना रखा। अब सपोज करो कि आपको कम बनाना है, तो कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, 70% एल्कोहल ही आपको बनाना है और आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो सिर्फ 40 ml बनाना है। यू नीड टू प्रिपेयर 40 ml ऑफ 70% एल्कोहल। तो उसको कैसे बनाओगे, सेम जैसे आपने पहले करा था। पहले तो ये देखो कि क्या चीज़ बनाना है। अगर आपको 70% एल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाओगे, 70 ml एल्कोहल प्लस 30 ml डिस्टिल वाटर, ये बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 100 ml ऑफ 70% एल्कोहल। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 100, और क्या बना एक्चुअली में 70% एल्कोहल बनाए। बट आपको 100 ml नहीं चाहिए, आपको 40 ml चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100 ml अगर कितना भी ml का आपको बनाना है, 40 का बनाना है, 250 का बनाना है, कितने का भी बनाना है, कम का बनाना है, ज़्यादा का बनाना है 100 में से, तो आप क्या करो 1 ml के लिए निकाल लो। अगर आप 1 ml के लिए निकालो तो क्या होगा, 1 ml के लिए कैसे ना निकाल सकते हो, यहाँ पर 100 है, अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना बन जाएगा,
1 ml बन जाएगा। और अगर आपने इस साइड 100 से डिवाइड किया तो आपको इस साइड को भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर भी मुझे 100 से करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 100 से करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.7 ml एल्कोहल प्लस 0.3 ml डिस्टिल वाटर, और ये क्या बन रहा है आपके पास 1 ml बन जाएगा ऑफ 70% एल्कोहल। तो मतलब कंसंट्रेशन सेम रहा, 70% ही रहा, बट यहाँ पर वॉल्यूम अलग हो चुका है। आपको जहाँ पर 100 ml के लिए बनाना था, अब आपने उसे 1 ml के लिए बना दिया। कि अगर आपको 70% एल्कोहल बनाना है और सिर्फ 1 ml ही बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.7 ml एल्कोहल निकालना पड़ेगा, माइक्रोपिपेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसी माइक्रोपिपेट से आप 0.3 ml डिस्टिल वाटर को भी मेजर करके इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे तो आपके पास 1 ml ऑफ 70% एल्कोहल बन जाएगा। अब आपको 1 ml नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए, 40 ml चाहिए। तो 40 ml चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 ml के लिए अगर इतना चाहिए तो 40 ml के लिए कितना चाहिए, 40 से मल्टीप्लाई। और अगर आपने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 7 7 14 7 21 7 4 28, राइट, 7 4 28 280, और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो 28 ml तो आपको एल्कोहल लेना पड़ेगा, प्लस आपको 4 3 12 होता है 120, पॉइंट लगा यहाँ पर, तो आपके पास कितना 12 ml डिस्टिल वाटर लेना पड़ेगा। 28 ml एल्कोहल और 12 ml डिस्टिल वाटर, टोटल क्या बना रहा है, 40 ml ऑफ 70% एल्कोहल बना रहा है। इससे आपके पास ये चीज़ बन रही है। तो अगर आपको 40 ml ऑफ 70% एल्कोहल बनाना होता तो आप इसे 28 ml एल्कोहल लेते और 12 ml डिस्टिल वाटर लेते, तो आपके पास क्या बन जाता, 40% ऑफ 70% एल्कोहल आराम से बनाया जा सकता है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप कैसे 60% एल्कोहल बनाओ और कितना, 25 ml। तो क्वेश्चन इज हाउ कैन यू प्रिपेयर 25 ml ऑफ 60% एल्कोहल। आप इसे करिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दीजिए, मैं बता दूंगा कि आपके पास किसका आंसर ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर 25 ml ऑफ 60% एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या तरीका होता है कि आपने ये देखा कि यार कितना भी परसेंटेज सॉल्यूशन आपको बनाना है, कि कैसे आप उन परसेंटेज सॉल्यूशन को बना सकते हो, चाहे वो वेट बाय वेट हो या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो। अब देखो एक कंडीशन और हो सकती है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो आपके पास, आपको एल्कोहल ही बनाना है, मान लो यू हैव टू प्रिपेयर एल्कोहल। मान लो आपको जो बनाना है वो बनाना है 10 ml ऑफ 50% एल्कोहल, ये बनाना है, या इथेनॉल बनाना है फॉर एग्जाम्पल, ये आपको बनाना है। बट दिक्कत की बात क्या है कि आपके लैब पर जो प्योर फॉर्म ऑफ एल्कोहल होता है 99.9% एल्कोहल या इथेनॉल मान लो, ये ख़त्म हो चुका है आपकी लैब पर, ये फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लैब कंडीशन से। तो अगर ये है ही नहीं तो आप कैसे अपना 50% एल्कोहल बनाओ, 99% या 100% वाला एल्कोहल है ही नहीं तो आप कैसे अपना एल्कोहल बना सकते हो 50% वाला। तो आपके सीनियर्स आपके पास अवेलेबल थे लैब पर और उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, 99% एल्कोहल या जो प्योर फॉर्म ऑफ एल्कोहल था वो ख़त्म हो गया, आप क्या करो, मैंने ऑलरेडी एल्कोहल बना के रखा है, आप उसको यूज़ कर कर भी अपना कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल बना सकते हो। ये उन्होंने आपको सजेस्ट किया। तो आपके दिमाग में है कि आप कैसे बना सकते हो एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट वाला एक बीकर कोनिकल फ्लास्क है जहाँ पर सीनियर का कंसंट्रेशन दिया है कि सीनियर के पास ऑलरेडी सॉल्यूशन बचा हुआ है, कि लैब पर किसी पर भी आपके सर के पास या मैम के पास ये सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, किसका, 70% एल्कोहल का। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है बेसिकली कितना, आपको बनाना है 10 ml ऑफ 50%, ये तो बनाना है 10 ml ऑफ 50% एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, अपने सीनियर के सॉल्यूशन को यूज कर कैसे आप अपने कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकते हो, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो 70% एल्कोहल आपके सीनियर ने बनाया होगा और मान लो कितना सॉल्यूशन आपके पास उनने यूज भी कर लिया होगा। मान लो स्टार्टिंग पर उन्होंने 100 ml बनाया था टोटल सॉल्यूशन, 100 ml बनाने के बाद मान लो अभी उनके पास 40 ml बचा हुआ है, 40 ml इज लेफ्ट। टोटल उन्होंने 100 बनाया होगा, 60 ml उनके काम आ गया होगा, उन्होंने यूज़ कर लिया है। अभी सिर्फ इस कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ 40 ml ही बचा हुआ है।
तो मतलब आपके सीनियर के पास क्या बचा हुआ है, 40 ml ऑफ 70% एल्कोहल बचा हुआ है। मेजरिंग फ्लास्क से आपने मेजर कर लिया होगा कितना परसेंटेज, कितना ml बचा हुआ है, 40 ml बचा हुआ है। मेजरिंग फ्लास्क में डाला और आगे की 40 ml आपके पास बचा हुआ है 70% एल्कोहल का सॉल्यूशन। तो मतलब आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि भाई साहब जो लैब है आपके पास उसमें क्या प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज का सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। आपको ये भी बहुत रेयर केस में चाहिए होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए होता है जितना आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। इसको भी भूल जाओ फिलहाल के लिए, आप इतना समझ लो कि इतना आपको चाहिए, 70% एल्कोहल आपको बनाना है। जैसे जैसे आप लोग लैब पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना आपको ये ml चाहिए होगा, ठीक है। फिलहाल की जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है 70% एल्कोहल की। कितना परसेंटेज आपके सीनियर के पास अवेलेबल है, तो 70% एल्कोहल अवेलेबल है। तो आपने क्या किया है, 70% एल्कोहल से आपको 50% एल्कोहल बनाना है। तो जब भी आप इन टाइप के क्वेश्चंस करते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज V1 इज इक्वल टू परसेंटेज V2। और यहाँ पर आप ये करते हो कि आपके पास है क्या और आपको क्या चाहिए, वट यू हैव एंड वट यू वॉन्ट। तो आप यहाँ पर देखो, यू आर हैविंग, वट यू आर हैविंग, द सीनियर सॉल्यूशन। और सीनियर सॉल्यूशन के पास क्या है, आपके पास है 70% एल्कोहल, 70% एल्कोहल अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे परसेंटेज के बदले 70% लिख दिया, इनटू V1। V1 क्या है, V1 वो वॉल्यूम है जो कि आप सीनियर का यूज़ करोगे। सीनियर के पास 40 ml था, उस 40 ml से आप कितना आइसोलेट करोगे, कितना निकालोगे कि आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट बन जाए, तो V1 आपको निकालना होता है, ठीक है। अब परसेंटेज व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए परसेंटेज V2। परसेंटेज कितना चाहिए, आपको चाहिए 50%, तो 50% आपको चाहिए। 50% कितना चाहिए, 100 ml चाहिए, 20 ml चाहिए, 25 ml चाहिए, कितना चाहिए, तो दिया है 10 ml आपको बनाना है, 10 ml, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज से जो परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ओनली यू आर लेफ्ट विद ml, ठीक है। यहाँ पर है 70, तो आप क्या करोगे, V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू 10 ml अपॉन 70, ये तो होगा। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 70 जीरो से ये कट गया, तो आपके पास बच जाएगा 50 अपॉन 7, 50 डिवाइडेड बाई 7। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 7.1 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 7.1 ml। इसका मतलब है कि आपको अपने सीनियर में से, सीनियर का कितना बचा हुआ है, 40 ml सॉल्यूशन बचा हुआ है, उस 40 ml सॉल्यूशन से सिर्फ आपको 7.1 ml ही चाहिए। जो आपके पास 70% एल्कोहल सीनियर का बचा हुआ है, उसका भी 40 ml जो बचा हुआ है, उससे आपको सिर्फ 7.1 ml ही निकालना है। तो आप क्या बोल सकते हो कि यू जस्ट नीड 7.1 ml, किसका, अपने सीनियर का। क्या था वो, 70% एल्कोहल था, तो 70% एल्कोहल जो सीनियर का बचा हुआ है उससे आपको 7.1 ml ही चाहिए। टोटल कितना बनाना है आपको, टोटल आपको बनाना है 10 ml, ठीक है, 10 ml बनाना है। तो मतलब कि आपको बस 2.9 ml डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा इस पर, क्योंकि 7.1 प्लस 2.9 अगर आप करोगे तो आपके पास 10 ml बन जाएगा ना। तो आपके पास क्या बना, 7.1 ml आपने एल्कोहल लिया, कौन सा वाला एल्कोहल लिया, जो कि सीनियर वाला था 70% एल्कोहल, प्लस आपने 2.9 ml डिस्टिल वाटर लिया और इन दोनों को घोल दिया। तो आपके पास क्या बन गया टोटल, 7.1 प्लस 2.9, इट कम्स आउट टू बी 10 ml। और क्या बना, 50% एल्कोहल बना। मतलब आपने सीनियर के 70% एल्कोहल से अपना 50% एल्कोहल बना दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन बना सकते हो, अगर आपके पास लैब पर स्केर्सिटी है एल्कोहल की, या आपके पास एल्कोहल अवेलेबल नहीं है प्योर फॉर्म लैब पर। अब सपोज करो कि सेम हम लोग वापस एक समझ रहे हैं कि आपके सीनियर के पास 40% एल्कोहल है फॉर एग्जांपल, और आपको बनाना है 50% एल्कोहल। तो वापस से क्या करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, परसेंटेज V1 इज इक्वल टू परसेंटेज V2। तो कैसे निकालोगे, व्हाट यू हैव व्हाट यू वांट, हैव क्या आपके पास 40% एल्कोहल है, कितना चाहिए वो आपको निकालना है V1, कितना बनाना है 50% बनाना है, कितना चाहिए 10 ml चाहिए। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना जाएगा, V1 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 अपॉन 40, जीरो से जीरो कटा, और 4 से अगर 50 को डिवाइड करोगे तो आएगा 12.5 ml। तो आपके पास 12.5 ml आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपको इस सीनियर के उससे 12.5 ml चाहिए, सीनियर मतलब 40% एल्कोहल वाला चाहिए, उसमें
टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है, टोटल वॉल्यूम बनाना है 10 ml। तो अगर टोटल वॉल्यूम 10 ml बनाना है तो आप क्या करोगे, तो यहां से देखो आप नहीं बना पा रहे सॉल्यूशन को। 12.5 ml आपको ऑलरेडी सीनियर का रिक्वायर्ड है, इतना कंसेंट्रेशन आप ले लोगे, ठीक है। 12.5 ml यहाँ से ले लिया सीनियर से, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कितना कंसेंट्रेशन था, 40 ml बचा ही हुआ था। अब इस वाले कंसेंट्रेशन में आपको 10 ml भी मिलाना था, आपको टोटल सॉल्यूशन 10 ml का चाहिए। बट टोटल 10 ml तो नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी 12.5 ml आपने ले लिया है। कैसे आप उससे टोटल 10 ml बनाओगे, यहाँ पे वाटर भी डालना है आपको, वाटर डालने के बाद टोटल सॉल्यूशन 10 ml बनना चाहिए। बट वाटर डाले बिना ही आपके पास 12.5 ml बन जा रहा है, तो इसका मतलब है यहां से आप इस सॉल्यूशन को नहीं बना सकते, ठीक छू। तो अब नेक्स्ट वाला देखो कि क्या यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपके पास सीनियर है और ये आप यो हो, तो आप परसेंटेज V1 इज इक्वल टू परसेंटेज V2 का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो परसेंटेज V1 करोगे तो परसेंटेज कितना आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, व्हाट यू हैव 80 इंटू V1 इज इक्वल टू परसेंटेज कितना बनाना है 50 बनाना है, इंटू V2 कितना बनाना है 10 ml बनाना है। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 अपॉन 80, कितना हो जाएगा 8 से ये कटा, 0 से 0 कटा, और आपके पास बन जाएगा 50/8। तो ये 6.2 ml के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो ये तो आराम से बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है 10 ml। तो इसका मतलब है कि सीनियर के 80% जो भी सॉल्यूशन है, जिस चीज़ का भी आपको बनाना है इथेनॉल का सॉल्यूशन, 80% सॉल्यूशन से आपको कितना वॉल्यूम लेना है 6.2 ml लेना है। इस 6.2 ml को आपको टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है 10 ml बनाना है। तो यहां पर कितना डिस्टिल वाटर लोगे 3.8 ml डिस्टिल वाटर। तो इसका मतलब है कि आप आराम से सीनियर के सॉल्यूशन में से अपना 50% सॉल्यूशन 80% सॉल्यूशन से आराम से 50% सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, 6.2 ml लेना है सीनियर वाले में से, 3.8 ml डिस्टिल वाटर लेना है, और आपके पास टोटल वॉल्यूम 10 ml बन जाएगा। और ये सॉल्यूशन अब 80% इथेनॉल का नहीं होगा, बल्कि 50% इथेनॉल का होगा। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।